2 तारीख का दिन रविवार का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय संस्कृति में, सनातन तिथि में इस तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी, देव प्रबोधनी, जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। और ये भगवान विष्णु जागकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ग्रहों के प्रभाव से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपकी मनोवृत्ति को ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र महाराज भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कमज़ोर स्थिति से निकलकर, आपकी राशि से निकलकर आगे पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य के साथ बहुत सुंदर योग शुक्र महाराज का बनकर तैयार होने वाला है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बंद दरवाज़ों को खोलने की शक्ति आपके अंदर देता दिखाई देगा। जब तक मंगल अस्त नहीं है तब तक इस शुक्र का सही से उपयोग यदि आपने कर लिया, कन्या पूजन जितना करोगे, कन्या का, स्त्री का जितना सम्मान करोगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उतना आपका भाग्य जागने की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। इस दिन ध्यान रखना एक बात कि इस दिन द्वादशी भी साथ में विद्यमान है, क्षय तिथि है। कुछ खास हिदायती बातें वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए आमतौर पर देवउठनी एकादशी का लोग बहुत दिन से इंतजार करते हैं, लेकिन इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देवउठनी एकादशी के दिन द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे, बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है